हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स निकाला होगा और मेंस भी दिया होगा फाइनली। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मेंस का जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऐसा मतलब कि एक वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को क्या पता लगेगा, कंप्लीट प्रीलिम्स से लेकर के मेंस और इंटरव्यू फाइनल कट ऑफ जो भी होता है मतलब कि यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी आपके सामने आता है कुछ डेटा जो कि आप लोग देख रहे होंगे अभी। ये डेटा क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या बनाया है, जितना भी मतलब कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो सकता है या फिर जितनी भी मतलब कि उसकी एग्ज़ाम की डेटें हो सकती थी और या फिर जो भी लोग अभी यूपीएससी के अपने जो मेंस है इसके रिजल्ट के भी वहाँ में मतलब कि वेट कर रहे हैं। तो इसका मेंस का रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे कि अपन लोगों का जो यूपीएससी 2025 है, इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, आप लोग जानते होंगे 25 मई को हुआ था। और इसका मतलब कि अभी कट ऑफ तो मतलब कि फाइनली आया नहीं, तो इसलिए स्टार बना हुआ है इस पर। मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि 80 से 85 के आसपास में या 86 के आसपास में कट ऑफ गया होगा। और जो कि रिजल्ट आप लोग जानते होंगे कि कब आया था, 11 जून को अपना आया था। और उसके बाद में मेंस अपना कब हुआ था, तो 22 से 31 यानी कि 22 से 31 के बीच में मेंस अपना हो गया था। और अभी बात हो रही है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि अपने जो मेंस यूपीएससी मेंस 2025 है, इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो हम लोग अभी क्या है, आप जानते होंगे यूपीएससी होता है, इसके बारे में आप लगभग मतलब कि पिछले ट्रेंड एनालिसिस को देख कर ही आप बता सकते हैं कि इसका फाइनल क्या होने वाला है। फिर भी आप उसका मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, फिर भी उसके आसपास में तो आप जा ही सकते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए कि अगर आप पिछले 10 सालों का अगर थोड़ा-सा ट्रेंड एनालिसिस देखें, तो जैसे कि अगर आप लोग प्रीलिम्स देखें, तो यानी कि पिछले साल यानी कि कब हुआ था अपना, इस साल अपना जो है 25 मई को हुआ प्रीलिम्स और वहीं इससे पहले 2024 में कब हुआ था, 24 मई को हुआ था, उससे पहले 28 मई को हुआ था, फिर 5 जून को हुआ था, उससे पहले अक्टूबर मतलब कि 10 अक्टूबर को हुआ था। इस प्रकार से आप उसका अगर प्रीलिम्स की डेट देखें और वहीं अगर आप इसके प्रीलिम्स के अगर कट ऑफ को देखें, तो अभी तो क्या अभी कट ऑफ मतलब कि आया नहीं है, पर अगर आप लोग कट ऑफ को एक्सपेक्टेड देखें, तो अगर 2024 का कट ऑफ देखें, तो आप लोग जान रहे होंगे कि 2024 में कट ऑफ कितना गया था, 87.98 गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब कि सोच रहे हैं कि शायद 80 से लगा करके 86 के आसपास में कट ऑफ 2025 का जा सकता है प्रीलिम्स का। तो वहीं अगर 2023 में देखें, तो आप जानते होंगे 2023 में कट ऑफ कितना गया था, 75.41 गया था। और 2022 में प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था, 88 गया था। वहीं 2021 में कब कितना गया था, 87.54 गया था। और वहीं अगर प्रीलिम्स के डेट की बात करें, तो आप लोग देख रहे होंगे क्या 11 मई को आ गया था, 11 जून को आ गया था 2025 का। और 2024 का कब आया था, 10 जून को आया था, 12 जून को आया था। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे होंगे कि जो मतलब कि जो रिजल्ट आता है वो कब आता है। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि मेंस के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फाइनल कट ऑफ कितना रहता है, मेंस का कट ऑफ कितना रहता है, और प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात अभी कर ली है। और जिसको आगे भी देखना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पिछले 10 सालों का क्या किया हम लोगों ने, जितना भी मतलब कि डेटा हो सकता था उसको एक साथ ही कवर कर लिया। तो जैसे कि अगर प्रीलिम्स की बाद में हम लोग मेंस की बात करें, जो कि अभी हम लोग वेट भी कर रहे होंगे कि मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि मेंस का रिजल्ट अगर आप सीधे-सीधे अगर मैं बताना चाहूँ, तो यानी कि बहुत से लोग कह रहे होंगे कि शायद कल आ जाए, तो आने को तो कल आ सकता है। परंतु मोस्ट मतलब कि एक्सपेक्टेड कब हो सकता है, तो मोन्स मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड यही होगा कि जो अपना मेंस है 2025 का, तो जहाँ तक की संभावना है कि इसी वीक के लास्ट तक आ सकता है, यानी कि 13 से लेकर के 18 नवंबर तक आ सकता है। और मैं आपको पहले ही बता दिया मैंने कि ये सारा का सारा डेटा क्या है, पिछले 5 से 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए बताया जा रहा है। क्योंकि मतलब कि मोस्टली क्या होता है, जो अपना प्रीलिम्स होता है उसके 70 से लगा करके लगभग 80 डेज़ यानी कि 80 दिनों के अंदर अंदर जो होता है मेंस का रिजल्ट आ जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि जो मेंस है इसका शायद रिजल्ट कब तक आ सकता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15 से लगा मतलब कि 15 तारीख मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 15 को तो आ ही जाना चाहिए। वैसे तो क्या है, 13 से लगा करके 18 नवंबर तक अपना जो यूपीएससी मेंस 2025 है इसका रिजल्ट आ सकता है। और वहीं अगर पिछले 10 सालों का आप लोग देखना चाहें, तो अगर आप लोग देखें मेंस कब हुआ था, 23 से 31 अक्टूबर को मतलब कि अगस्त को हुआ था, और वहीं 9 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। और वहीं इससे पहले क्या हमारा आया था, मतलब कि वो भी हमारा 8 दिसंबर को आ गया था, उससे पहले 6 दिसंबर को आ गया था। तो इस प्रकार थोड़ा-सा मतलब कि देखते हैं कि मतलब कि यूपीएससी जो है रिजल्ट कब तक देती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब कि नवंबर के मिड में आ जाना चाहिए, यानी कि 15 नवंबर सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। फिर भी इसके आप आगे पीछे 1 या 2 दिन हो सकता है। तो आप लोग अगर कितना भी मतलब कि पूछ रहे थे कि यूपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ। अगर 2024 के मेंस की कट ऑफ की है बात की जाए, तो 2024 में मेंस का कट ऑफ कितना रहा था, 729 मार्क्स का रहा था।
तो 2024 में जो था मेंस का कट ऑफ कितना रहा था, 729 मार्क्स का रहा था। वहीं 2023 में कितना रहा था, 741 रहा था। 2022 में कितना रहा था, 748 रहा था, 745 रहा था, उसके बाद में 36। तो आप लोग देख रहे होंगे 750 के बीच में ही सारे के सारे कट ऑफ आ रहे हैं, 750 के नीचे ही हैं। यानी कि 750 से लेकर के 2019 में गया था 751 और 2024 में कितना 719, यानी कि मतलब कि एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर 750 अगर आप किसी के आ रहे हैं मार्क्स मेंस में, अगर किसी के 750 आ जाते हैं, इसका मतलब उसका मेंस जो है क्लियर हो जाता है लगभग। वहीं अभी बात कर लेते हैं कि मतलब कि फाइनल कट ऑफ कितना रहता है। तो फाइनल कट ऑफ अगर पिछले 10 सालों का अगर आप लोग देखना चाहें तो फाइनल कट ऑफ कितना रहा है, तो पिछले यानी कि 2024 में कितना रहा था, 943। यहाँ पे 900 शायद 40 या 47 के आसपास में है, तो एग्जैक्ट डाटा शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि 940 जो था हमारा 2024 का कट ऑफ रहा था। जो सारे के सारे कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं, जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी वाइज में चेंज कर लीजिएगा। वहीं 2023 में कितना कट ऑफ रहा था, 2023 में मेंस का 41 था, 741। वहीं 953 जो था फाइनल कट ऑफ रहा था, 960 रहा था, 928 रहा था, 944 रहा था। उसके बाद में क्या 961 रहा था। यानी कि अगर हम मोटा सा देखें, मोटा मोटा अगर देखना चाहें, मतलब कि एक ओवरव्यू लेना चाहें, तो यानी कि किसी के अगर 950 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं किसी के फाइनल, तो यानी कि उसका जो है यूपीएससी क्लियर हो जाता है। वहीं जो मेंस में कितने आने चाहिए, मेंस में अगर किसी के 750 प्लस आ रहे हैं तो उसका मेंस क्लियर हो रहा है, और जिसके फाइनली 950 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है। वहीं प्रीलिम्स की अगर बात की जाए, किसी के भी अगर 85 से लगा करके 90 के आसपास में अगर आ रहे हैं, पिछले 5 सालों के ट्रेंड एनालिसिस को देखें, तो यानी कि 85 से लगा करके 90 के बीच में अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। अगर किसी के 750 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसका मेंस क्लियर हो रहा है। अगर किसी के 950 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मेंस यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उसका, यानी कि फाइनल में अगर इतने आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है। तो अभी मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू उसका मतलब कि कहते हैं कि एग्ज़ाम कब होता है और उसका रिजल्ट कब आता है, फाइनल कट ऑफ कितना होता है। तो आपको मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मतलब कि आशा करते हैं कि आपको क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई भी अगर डाउट अभी भी रह गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या मुझे मतलब कि पर्सनली मेरे जो मतलब कि टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या अगर डिटेल में अगर इसको मतलब कि देखना है तो आप लोग एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप लोग अपना बताइएगा सुझाव। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।